ईडी के निदेशक संजय मिश्रा को 1 साल का सेवा विस्तार दिए जाने के मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस बीच सामने आया है कि संजय कुमार मिश्रा के ईडी के निदेशक बनने के बाद से ईडी में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। गौरतलब है कि संजय कुमार मिश्रा ने साल 2018 में ईडी के निदेशक का पद ग्रहण किया था। कैसे अधिकारियों की संख्या बढ़ी उनके कार्यकाल में, ये भी हम आपको बताते हैं। 2018 में जब संजय मिश्रा ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था, तो एजेंसी में 5 विशेष निदेशक और 18 संयुक्त निदेशक थे। इनमें से कई भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस से थे। वहीं इस समय एजेंसी में 9 विशेष निदेशक, 3 अतिरिक्त निदेशक, 36 संयुक्त निदेशक और 18 उप निदेशक हैं। ईडी में प्रतिनियुक्ति के लिए अब आयकर महानिदेशालय, जीएसटी, असूचना और सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों को वरीयता दी जाती है। आपको बता दें कि अधिकारी केंद्र और राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिनियुक्ति होकर ईडी में आते हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि ईडी में कौन लोग होते हैं, किस तरह के अधिकारी होते हैं और कैसे उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली है अधिकारियों की संख्या में पिछले 4 सालों में। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी कार्यालय इसके बनाए गए हैं। 2018 के बाद से इस 4 सालों में ईडी ने मेघालय, कर्नाटक, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम जैसे राज्यों में भी अपने कार्यालय स्थापित किए हैं। ईडी ने पिछले साल अगस्त में मेघालय में अपना पहला कार्यालय स्थापित किया था। नया उप क्षेत्रीय कार्यालय राज्य की राजधानी शिलांग में स्थित है और ये गुवाहाटी में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय 2 के अधीन होकर कार्य करेगा। शिलांग में नए उप क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व उप निदेशक रैंक के अधिकारी करते हैं। इसके अलावा गंगटोक और अगरतला में भी उप क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं। ईडी ने पिछले साल अगस्त में मणिपुर में भी अपना पहला कार्यालय बनाया है। ये भी राज्य की राजधानी में स्थित है और गुवाहाटी में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय 2 के तहत काम कर रहा है। इन दोनों राज्यों के अलावा ईडी ने पिछले साल सितंबर में कर्नाटक के मंगलुरु में अपना नया कार्यालय स्थापित किया है। राज्य के 15 जिलों में इसका अधिकार क्षेत्र है। वहीं ईडी ने पिछले साल अक्टूबर में देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में गंगटोक में अपना चौथा उप क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया था। इसके बाद ईडी ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी इसी तरह से अपना एक उप क्षेत्रीय कार्यालय बनाया था। आप देख सकते हैं कि पिछले 4 सालों में किस तेजी से ईडी के कार्यालय बढ़े हैं, अधिकारियों की संख्या बढ़ी है। 2018 में संजय कुमार मिश्रा के निदेशक के रूप में हुई थी नियुक्ति। गौरतलब है कि संजय कुमार मिश्रा को नवंबर 2018 में प्रवर्तन निदेशालय के पूर्णकालिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। संजय मिश्रा 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा यानी आईआरएस जिसको कहा जाता है आयकर कैडर के अधिकारी हैं। उन्हें पहले जांच एजेंसी में प्रमुख विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। ईडी में नियुक्ति से पहले संजय मिश्रा दिल्ली में आयकर विभाग के मुख्य आयुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं। केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में उनको 1 साल का सेवा विस्तार दिया था और उनका कार्यकाल 18 नवंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की बात की जाए तो इन मामलों में अपनी कार्रवाई को लेकर ईडी इस समय चर्चा में है। चाहे वो कार्रवाई शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ हो, सोनिया गांधी या राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड का मामला आप बहुत सुनते हैं, या पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी का मामला हो, ईडी की चर्चा हर ओर हो रही है और ईडी खासी एक्टिव हुई है। हमने आपको एक रिपोर्ट में दिखाया है कि किस तरीके से सीबीआई इससे पहले काफ़ी चर्चा में बनी रहती थी। सीबीआई को लेकर ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर समझ में आई कि राज्यों की अनुशंसा के बाद ही सीबीआई जांच की जा सकती है, यानी राज्यों का दखल होता है। और ईडी एक ऐसी स्वतंत्र एजेंसी है, केंद्र के अधीनस्थ एक ऐसी एजेंसी है जो कहीं भी कभी भी अपने कार्य को कर सकती है और इसीलिए ईडी का आप ज़्यादा इस्तेमाल देखते होंगे। गैर बीजेपी शासित राज्यों में इसका इस्तेमाल हो रहा है जैसी बातें भी विपक्ष की तरफ से कही जाती हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ईडी का या सरकारी संस्थानों का इस्तेमाल राजनीतिक मसलों के लिए किया जा रहा है। बहरहाल देखने में ये आया है कि पिछले 4 सालों में अच्छी खासी बढ़त ईडी की हुई है और ईडी की ताकत भी बढ़ी है, ईडी के कार्यालय भी बढ़े हैं, अधिकारियों की संख्या भी बढ़ी है, ईडी के छापे भी बढ़े हैं और हम ये देख रहे हैं कि राजनीतिक मामलों में या राजनेताओं पर ईडी की कार्रवाई भी बढ़ती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र का सियासी घमासान हो, पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, तमाम जगहों पर ईडी की कार्रवाई देखने को मिलती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।